साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 के उन अभ्यर्थियों के लिए रहने वाला है कि जिनके मन में ये जो है संदेह बना हुआ है कि सर यदि हमको जो है अपना अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है, आप थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया को समझिए कि जब आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे 3 जिला पूछा जाएगा कि जिसमें आप जो है ड्यूटी करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, यूपी वाले जो भी यूपी के बॉर्डर पे जिला होते हैं वो चयन करते हैं, वही चयन करना चाहिए। इसी तरीके से जो बिहार के लोग होते हैं तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट यानी अपने अपने घर के पास के जिला को चयन करते हैं। उन्हीं 3 जिला में जो है क्या कहते हैं उनको नियुक्ति दी जाती है। लेकिन अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3.0 का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आया। इसमें एक बिल्कुल वहाँ पे एक अजीब रैंडमली सबको दे दिया गया है कि किसी को कुछ भी दे दिया गया है। तो ये इसका प्रोसेस क्या होता है कि किस आधार पे जो है सबको अपना जो है उनको उनका जिला मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना नंबर लाना ज़रूरी है, उसकी क्या-क्या प्रक्रिया होती है, आप कौन-सी गलती ना करें, नहीं तो ये होता है कि आप नौकरी पा भी गए, उसके बाद एक दुःख लगा रहता है कि सर हमको हमारे घर से बड़ा दूर मिल गया। क्योंकि अधिकतर टीचिंग का जॉब इसीलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये अपने परिवार के आस-पास रहने को मौका देता है। आप अपने घर पे रहते हुए भी ज़िम्मेदारी को जो है अच्छे से निभा सकते हैं, तो इसलिए टीचिंग की जॉब करते हैं। यदि आपको अपने जिला से दूर भेज देता है तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे यूपी के लिए यूपी वालों के लिए भी एक मुश्किल हो जाएगा कि उन्हें यदि बिहार में बहुत दूर भेज देगा, तो वहाँ पे एक उनके लिए समस्या बन जाएगी, सर अब वहाँ से हम रोज़ यूपी में यदि 1-2 दिन की छुट्टी मिला तो कैसे आया जाए? तो कैसे अपने जिला में या अपने वांछित जिला में नियुक्ति लें, इसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पूरी चर्चा जो केंद्र बिंदु रहने वाला है, कल का न्यूज़पेपर रहने वाला है, उसमें सारा कुछ बताया गया है कि किस तरीके से जिला आवंटित की जाती है, पूरा डिटेल के साथ उसमें बताया गया था। तो मैं उसी को संदर्भ बनाते हुए आपके बीच इस चर्चा को जारी रखूँगा। आपसे यही उम्मीद है कि यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं और चाहते हैं आप इस तरीके से छोटे-मोटे जो जानकारी होती है, आपके उपयोगी जानकारी होती है, मैं आपको छोटे-छोटे वीडियो बनाकर पहुँचाता रहूँ, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे हमें भी हिम्मत मिलेगी और हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा-सा एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक साथियों, तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आप साथियों हमारे बगल एक न्यूज़ कटिंग देख पा रहे होंगे। ये साफ-साफ इसमें लिखा है ऊपर हेडिंग में कि 63, ये पहले तो मैं न्यूज़ बता दूँ, ये कल की न्यूज़ है, ये आपकी जो है माफ़ करिए आज की न्यूज़ है, हिंदुस्तान की न्यूज़ है और इसमें ऊपर साफ-साफ लिखा है कि 63,000 शिक्षकों को जिला आवंटित। कल के दिन रिजल्ट निकला तैयारी 3.0 वाले को। अब इसमें मैं पूरी थोड़ी सी आपको प्रक्रिया समझाने की कोशिश करूँगा कि किस-किस तरीके से जिला आपको मिलता है और फॉर्म भरने में आपको कौन-सी गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक? तो इसमें साफ-साफ लिखा है कि जो पटना के संवाददाता उनके द्वारा ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ है। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शुक्रवार को तीसरे चरण में चयन 63,000 यानी शुक्रवार का कल था, उसमें 63,000 जो शिक्षक चयन हुए थे टीआरई 3.0 में, उनके शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया गया है। आयोग ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के अभ्यर्थियों को जिला आवंटन एक साथ किया है। ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आवंटन सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ठीक, अब थोड़ा-सा हम प्रक्रिया समझेंगे। आगे इसमें लिखा गया है, जिला आवंटन मेधा सूची के आधार पर हो, यानी देखिए आपको समझना क्या पड़ेगा कि जो आपको जिला आवंटित होगा, ये मेधा सूची क्या होता है कि जो सिर्फ टॉप नंबर होते हैं, जैसे कि आप समझिए कि मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, एक मान लेते हैं कि ए है, एक मान लेते हैं बी है। तो यदि इनका मान लेते हैं 120 में इनका मान लेते हैं कि 90 नंबर है, इनका 85 नंबर है और दोनों लोग का एक ही जिला है। तो इससे पता चलेगा कि 90 वाले नंबर को पहले वरीयता दी जाएगी। यदि ये इनका भी वही जिला डिमांड है तो पहले इनको दी जाएगी वो जिला ओसीटी, उसके बाद फिर आपको दी जाएगी। तो मेधा सूची पे जो है यहाँ पे आपको जो है मेरिट के आधार पे आपको जो है आपको जिला दिया जाएगा। जो आप 3 जिला चूज करते हैं फॉर्म भरते समय, उन तीनों जिला में आपके यदि उसमें नंबर बनता है प्रॉपर, यदि आप मेधा सूची में शामिल होते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपको वहाँ दे दिया जाएगा। इसलिए बहुत बेहद जरूरी हो जाता है कि आप कम से कम पास होने का टारगेट ना बनाए। यदि आपका सपना है कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट मिले तो अच्छे से अच्छा नंबर लाने की आप कोशिश करें। अब यहाँ पे बात आती है सर इसमें आरक्षण का क्या रोल होता है? तो आरक्षण भी इसमें मिलता है। होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने में आरक्षण का भी अपना रोल होता है। इसके हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि इसमें आरक्षण रोस्टर और महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को ध्यान में रखा गया है। याद रखिए, इसमें क्या लिखा है कि आरक्षण रोस्टर और महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। समझिए, अब इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये ए है, ए व्यक्ति है, ये बी है और ये सी है। ये 3 व्यक्ति हो गए ए बी सी। ये यूपी से हैं, ये किससे हैं? यूपी से हैं और ये बिहार से हैं।
ये बिहार से है, ये मेल है या फीमेल दोनों हो सकते हैं, और ये मान लेते हैं मेल है, कौन है, मेल है, और ये कौन हो गए, फीमेल होंगे, ये बिहार से हैं, ये दोनों बिहार से हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, और ये यूपी से हैं, ये तीनों याद रखिए। अब मान लेते तीनों का बराबर नंबर आया, इनका भी 90 नंबर आया, इनका भी 90 नंबर आया, इनका भी 90 नंबर आया, तो आप समझिए किसको मिलेगा जिला। तो इसमें आरक्षण का विशेष प्रावधान है। सबसे पहले वरीयता दी जाएगी फीमेल को, सबसे पहले वरीयता दी जाएगी फीमेल को, तो पूरा चांस है कि फीमेल को मिले। ये आरक्षण का प्रावधान वहां पे होता है कि जो फीमेल होती हैं बिहार के, पहले उनको आरक्षण दिया जाएगा, उसके बाद दूसरी वरीयता किसको, जो है बिहार मेल को दिया जाएगा, और अंतिम में यूआर मेल को दिया जाएगा। एक ही जिला को तीनों दावेदार होते हैं, तीनों को बराबर नंबर, तो सबसे पहले वरीयता दी जाएगी फीमेल को, उसके बाद बिहार के रिजर्वेशन को, उसके बाद यूआर लोगों को। अब याद रखिए, अगर मान लेते हैं ये फीमेल हो गई यहाँ पे, तब भी बिहार मेल को दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है आपको क्या करते हैं, ये फीमेल को दिया जाएगा, यूआर की फीमेल को। तो ये आरक्षण का पूरा प्रावधान है। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको मेरिट लिस्ट में अच्छा नंबर लाना है, और तभी आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपके ज़िले में मिल जाए, नहीं तो रैंडमली ऐसे कहीं भी दे देगा। जैसे मेरे साथ हुआ कि कहीं भी मान लेते हैं मैंने जो ज़िला चूज़ किया था उसमें से कहीं दूसरी जगह दे दिया, जैसे खगड़िया दे दिया है, ठीक। हालाँकि मेरी रैंक 487 रैंक है, लेकिन वहाँ पे मैं जिस ज़िला को चूज़ किया था उसमें 2 ही सीटें थी हिंदी की, तो हो सकता है कोई दूसरा रैंक अच्छा मुझसे ला दिया होगा, तो इसलिए उसको मिल गया है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें कि मेरिट में कम से कम आपको टॉप 100 रैंक में आना है, यदि आप चाहते हैं कि मुझे अपने ही वांछित जिला में नौकरी मिल जाए। अब इसमें कुछ-कुछ जो है कुछ-कुछ सब विषय ऐसे भी हैं जिसमें जो है ये कर दिया गया है कि वहाँ पे जो है उनको दे दिया गया, भले उनका कुछ नंबर कम है। वो कौन से ऐसे विषय हैं? अब इसमें साफ-साफ लिखा है कि जिनका अंक बेहतर है उन्हें विकल्प के आधार पे जिला मिला है, जिनका अच्छा नंबर है उनका विकल्प के आधार पे जिला मिल गया है। वहीं जिनका अंक कम है, जिनका अंक नंबर यानी कम है, उन्हें विकल्प के अनुसार जिला आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों का जिला आवंटन रैंडमली किया गया है, यानी कि जिनका नंबर कम है उन्हें ऐसे ही मतलब कि किसी को भी कुछ भी जिला दे दिया गया है, कोई इसका नियम कानून लागू नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिए, जिनका नंबर कम रहता है। ऐसे अभ्यर्थियों का जिला आवंटन रैंडमली किया गया है। पटना जिला में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जगह मिली है, और पटना यदि आप चाहते हैं मुझे पटना में मिले, तो जिसका सबसे अच्छा नंबर होता है उसी को पटना में जो है वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। इसमें भी खासकर सामाजिक विज्ञान विषय में काफ़ी ऊपर अंक वालों को ही विकल्प के अनुसार जिला आवंटित हुआ है, और सबसे ज़्यादा मेरिट किसकी गई, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर है, सबसे ज़्यादा नंबर किसका हाईएस्ट गया, सामाजिक विज्ञान है, उसमें सबसे ज़्यादा जिसका रहेगा उसी को उसके जिला में दिया जाए, नहीं तो उसका रैंडमली कहीं न कहीं भेज ही दिया जाएगा। वहीं भाषा के कई विषयों में तय रिक्तियाँ कम का चयन हुआ है। भाषा में से कई विषय में जैसे बताया था, बांग्ला हुआ, मैथिली हुआ, और पार्सियन हुआ। इसमें ऐसा हुआ भाई कि जो जितने पदे के लिए जितने खाली पदों के लिए वहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी, उतना भी अभ्यर्थी नहीं मिल सके, तो जाहिर सी बात अभ्यर्थी कम है, तो उनके मनचाहे जिला में उनको जो है दे दिया गया है। तो इसमें से कुछ विषयों को छोड़कर शेष विषयों में अभ्यर्थी को मनचाहा जिला मिला है, भाषा वाले में कुछ मैं बता रहा हूँ जिसमें सीटें नहीं भर पाई थी, ठीक। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद बीपीएससी ने पूर्ण तरह जिला आवंटित कर दिया है, और इस तरीके से पूरी कहानी रही। हालांकि 6 विषय ऐसे हैं जिनको जो है जिनका वेटेज के आधार पर भी जिला आवंटन होना बाकी है, जिनमें से अगर मैं बात करूंगा तो जैसे रसायन शास्त्र हुआ, गणित हुआ, जंतु विज्ञान हुआ, अंग्रेजी हुआ, वनस्पति विज्ञान हुआ, ये पीजीटी में कुछ ऐसे विषय हैं जिनको जो है अभी आवंटन होना बाकी है, या टीजीटी में ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में आपके लिए जानकारी जानना जरूरी नहीं था। फिलहाल जो जानकारी आज का था यही था कि भाई साहब आपको पहली बात तो अच्छा नंबर लाना है अगर आप चाहते हैं जिला आपको अच्छा मिले, और दूसरी चीज़ की जो है आपको मेहनत करते रहना है। आपके लिए सिलेक्शन लेना ही नहीं चैलेंज है, खासतौर से महिलाओं के लिए। उनके लिए होम डिस्ट्रिक्ट पाना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है, फैमिली होती है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और उनके लिए अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना, वहाँ का अलग माहौल होता है, सेफ्टी को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर, तो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसलिए बड़ी ज़रूरी हो जाती है आप केवल सिलेक्शन लेने में फोकस न करिए, हमको अच्छा रैंक में टॉप 100 रैंक में भी आना है, इसकी भी जी तोड़ मेहनत करिए, और यकीन करिए आपको मिल भी जाएगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। साथ ही चलते-चलते मैं आपसे एक विषय पे और बात शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 तैयारी करना चाहते हैं, और यदि आपको जो है लगता है कि बिना एनसीईआरटी के काम नहीं हो पाएगा, तो यदि आप मार्केट से एनसीईआरटी खरीद सकें, 400-500 किताब आती है तो अच्छी बात है, नहीं खरीद सके तो पीडीएफ में मैं आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 25 रुपये में प्रोवाइड कर दूंगा। आप स्क्रीन हमारे देख पा रहे होंगे, और आप व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यही रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत मदद करेगी जिला चयन के, जब आप फॉर्म भरेंगे तो जिला चयन के लिए, और साथ में तैयारी करते समय।
ये पूरी आज की पूरा आज हमारा आज का टॉपिक रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।